भगवान ने बहुत सुंदर बाल लीलाएं की। न जाने कितने राक्षसों का वध किया। माखन चोरी की लीलाएं प्रभु ने संपन्न की। गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार किया। कालिया नाग का मान मर्दन भी किया। ब्रजभूमि में रहकर के भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की और ब्रजभूमि में रहकर के भगवान ने जो सबसे सुंदर लीला की, उस लीला का नाम है रास लीला। भागवत जी के दसम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक के इन 5 अध्यायों में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान की परम पावन रास लीला का वर्णन करते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि भागवत की कथा में आज रास लीला का प्रसंग है और आज ही वह दिन है जब भगवान ने ब्रजभूमि में रास लीला की थी। क्या है आज? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रात्रि, ये वही रात्रि है जब यमुना मैया के पावन पुलिन पर भगवान श्री कृष्ण ने सैकड़ों गोपांगनाओं के साथ रास संपन्न किया, रास लीला की। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंध को भागवत जी का प्राण कहा गया। भागवत जी में 12 स्कंध हैं, लेकिन दसम स्कंद को भागवत जी का प्राण कहा गया। क्योंकि दसम स्कंद में भगवान का जन्म, फिर प्रभु की अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं, माखन लीला, बाल लीला, वीर रस से युक्त अद्भुत लीला, रास लीला का वर्णन। लेकिन दसम स्कंध में भी, दसम स्कंध के जो 5 अध्याय हैं 29 से लेकर के 33, इन 5 अध्यायों को दसम स्कंध का भी प्राण कहा गया। भागवत का प्राण दसम स्कंध और दसम स्कंध के प्राण भागवत के ये 5, दसम स्कंध के ये 5 अध्याय 29 से लेकर के 33 तक, जिसे रास पंचा अध्यायी कहते हैं। शरद ऋतु की पावन बेला थी। बेला, चमेली, रात रानी, सुगंध वाला, मोगरा आदि के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उस रात्रि में चंद्रदेव का मंडल अखंड था, मतलब शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में अपनी लालिमा बिखेर रहे थे। और ऐसी सुंदर रात्रि में, जब पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्ण चंद्रमा पूर्व दिशा में है,
शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में जब यमुना मैया की तरल तरंगें आ आकर के यमुना के तट को स्पर्श कर रही थी, जब चंद्रमा की चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी, त्रिविध बयारी, 3 प्रकार की हवा, शीतल मंद सुगंध वायु का वेग यमुना के तट पर प्रवाहित हो रहा था। और ऐसी सुंदर रात्रि में, ऐसी सुहावनी रात्रि में भगवान ने क्या किया? रास तो किया, क्या किया? इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा प्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्ता भिरे भिरे। क्या किया? बांसुरी बजाई। और जब भगवान ने बांसुरी का वादन करना प्रारंभ किया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, इति वेणुरवं राजन, हे राजन, यही कृष्ण का वेणुरव था, यही कृष्ण का वेणुरव था, जिसे हम वेणु गीत कहते हैं। यही कृष्ण का वेणुरव था, वेणु गीत, जिसने सर्वभूत मनोहरम, संसार के समस्त भूतों के, प्राणियों के मन को मोह लिया, हर लिया। सर्वभूत मनोहरम, सभी के मन को मोहा। गोपी ग्वाल तो ठीक है, गोपी ग्वाले के साथ साथ गैया, गैया के बछड़े भी। वेद व्यास जी लिखते हैं, सर्वभूत मनोहरम, संसार के समस्त प्राणियों के मन को कृष्ण ने, कृष्ण के इस वेणु रव ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, मोह लिया। कहा जब भगवान ने बांसुरी बजाई और ब्रज की गायों ने जब बांसुरी सुनी, तो गायों के कान सामान्यतया नीचे की तरफ झुके होते हैं, लेकिन जब हम गाय को आवाज लगाते हैं तो गाय के कान खड़े हो जाते हैं। वैसे ही कहा, जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गाय अपने कान खड़े करके सुनने लगी, मतलब सुन रही है। और कहा बांसुरी सुन तो नहीं है, दूसरी बात, गाय के थनों से अपने आप दूध बहने लगा। मतलब गाय इतना ज्यादा वात्सल्य में, ममत्व में डूब गई कि गाय के थनों से अपने आप दुग्ध धारा बहने लगी कृष्ण की बांसुरी सुन के। और गाय के बछड़े, कहा जिन छोटे छोटे से बछड़ों ने भगवान की बांसुरी को सुना, कई बछड़े अपनी माँ के थन से लग के दूध पी रहे थे, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनाई दी तो दूध खींचते तो हैं थनों से, लेकिन उस दूध को न निगल रहे हैं न मुंह से निकाल रहे हैं, मुंह में भर के एक टक देख रहे हैं बछड़े। और कुछ बछड़े, कहा कुछ बछड़े ऐसे गाय के थनों से दूध खींचते हैं, एक तरफ से खींचते हैं, दूसरी तरफ से बाहर गिराते जाते हैं, पी नहीं रहे। सर्वभूत मनोहरम, ऐसे भगवान के वेणु रव ने, वेणु गीत ने, बंसुरी के वादन ने संसार के समस्त भूतों के, प्राणियों के मन को हर लिया, मोहित कर लिया। ऐसा कृष्ण का वेणु रव। और गोपियों की स्थिति क्या? कहा जब गोपियों ने बांसुरी की आवाज सुनी तो गोपियां अपने अपने घरों में अपने अपने काम कर रही थी। शाम का समय था, कोई गोपी गैया का दूध दोह रही थी, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनी, गाय दोहना बंद करके दूध रखने वाला पात्र गाय के 4 पैरों के बीच में छोड़ा और छोड़ के भागते हुए यमुना के तट पर चली गई। कुछ गोपियां भोजन पका रही थी,
लेकिन जैसे ही बांसुरी का वादन सुना, भोजन पकाना छोड़ के चूल्हे पर भोजन चढ़ा है, चढ़ा करके ही चली गई। कुछ गोपियां भोजन कर रही थी, भोजन कर रही हैं, कौर मुख में है वैसे ही चल दी। कुछ गोपियां पति को भोजन परोस रही थी, जैसा तैसा परोसा, नहीं परोसा, चल दी। और कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी। कहा गोपियां जब श्रृंगार कर रही थी तो कुछ गोपियों ने, जिन्होंने पैरों की पायल को जोड़ के गले का हार बनाया और गले का हार पैर में पहन लिया, उल्टा सीधा श्रृंगार। एक गोपी काजल लगा रही थी। जब बांसुरी सुनी उसने तो आंखों में काजल लगाया, आंखों के साथ साथ पूरे चेहरे में उसने काजल लगा लिया, सारे चेहरे पर काजल लगाया। और वैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच गई। जब वो जा रही थी तो दूसरी गोपियां कहती हैं कि तुम कृष्ण से मिलने जा रही हो, पूरे तुम्हारे चेहरे में काजल लगा हुआ है, तुम्हें लगता है कृष्ण तुम्हारी ओर देखेंगे? वो गोपी कहती है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कृष्ण मेरी ओर देखेंगे और तुम सबसे ज्यादा मुझे देखेंगे। दूसरी गोपियां कहती हैं कि हम इतना 16 श्रृंगार करके सज धज के जा रही हैं और हम जैसी सुंदर गोपियों को छोड़ के कृष्ण तुझे क्यों देखेंगे? तो वो गोपी कहती है मुझे देखने का पहला कारण कि कृष्ण शरीर की सुंदरता नहीं, कृष्ण मन की सुंदरता को देखते हैं। और मुझे देखने का दूसरा कारण, कृष्ण भी काले हैं और मैं भी काली हूं, इसलिए अपने रंग वाली को ज्यादा देखेंगे। ऐसा कह के गोपी अपने पूरे चेहरे में काजल लगा करके भागते हुए यमुना के तट पर पहुंच गई। कुछ गोपिकाएं पहुंच गईं, लेकिन कुछ गोपिकाएं जब घर से निकली तो पति ने कहा इतनी रात में कहां जा रही हो, चलो कहीं नहीं जाना, और कमरे में बंद कर दिया। जब कमरे में बंद कर दिया तो कृष्ण के वियोग की अग्नि इतनी तेज गोपिकाओं के हृदय में जल गई, जल उठी कि गोपिकाओं के शरीर से आत्मा निकल कर के यमुना के तट पर पहुंच गई। शरीर वहीं छूट गया घर में। तो कुछ गोपिकाएं शरीर से, और जो शरीर से नहीं पहुंच पा रही थी उनकी आत्मा यमुना के तट पर भगवान कृष्ण से मिलने के लिए पहुंची। और वेद व्यास जी लिखते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडलः। कहा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जब गोपियों ने बांसुरी का वादन सुना तो गोपिकाओं के अंग प्रत्यंग में वर्धनम वर्धन होने लगा, स्फूर्ति आ गई, ऊर्जा आ गई, प्रसन्नता के अतिरेक में, आनंद के अतिरेक में गोपिकाएं डूबने लगी। और फिर थोड़ा सा भी विलंब ना करते हुए, दौड़ते भागते हुए सभी गोपिकाएं यमुना मैया के पावन पुलिन पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचती हैं। वेद व्यास जी से पूछा गया कि जब गोपिकाएं दौड़ते हुए जा रही थी तो गोपिकाओं के चलने की, दौड़ने की गति क्या थी? वेद व्यास जी कहते हैं कि तब मेरे पास कोई गति मापक यंत्र तो नहीं था कि मैं गति को माप सकूं। लेकिन जब गोपिकाएं भागते हुए जा रही थी तो जवलोल कुंडलः, गोपिकाओं के जो कानों के कुंडल हैं वो जोर जोर से हिल रहे थे। माताएं जब साधारण रूप से चलती हैं तो उनके कानों के कुंडल नहीं हिलते, लेकिन जब माताएं तेजी से चलती हैं या दौड़ती हैं तो उनके कानों के कुंडल भी हिलने लगते हैं।
तो कहा कि गोपिकाओं के चलने की गति इतनी अधिक थी कि गोपिकाओं के कानों के कुंडल बड़ी जोर जोर से हिल रहे थे। और गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना जी के पावन तट पर पहुंचती हैं। जब भगवान ने यहाँ पर इतनी सारी गोपियों को एक साथ अपनी तरफ आते हुए देखा तो भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं और कहते हैं, स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान कृष्ण ने जब इतनी सारी गोपियों को एक साथ अपने तरफ आते हुए देखा तो भगवान कहते हैं, स्वागतम भो, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रियम किम करवाणि चो, हे गोपियों मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है क्योंकि आज कृष्ण ने गोपियों को गोपियों के रूप में नहीं देखा। आज कृष्ण ने ब्रज की विभूतियों को एक साथ आते हुए देखा। ब्रज की शक्तियां, ये जो गोपियां थी ये कोई साधारण देवियां नहीं थी।